लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की हालत इन दिनों ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में आग लगाने वालों के घर खुद जल रहे हैं। यानी अमेरिका में लोग खुद अपने राष्ट्रपति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है, ये उस अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते थे याद कीजिए। वो ये कहते थे कि भाई ईरान के लोगों उठो, रिजीम चेंज करो, अमेरिका तुम्हारे लिए मदद भेज रहा है। ईरान के लोग उठे ना उठे, अमेरिका के लोग उठ गए, बोले तुम पहले रिजीम चेंज करो, यहां से तुम्हें हटने की जरूरत है ज्यादा, पहले तुम्हारी विदाई जरूरी है, तभी दुनिया में शांति आ सकती है। और इसके लिए कितना बड़ा यह प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा एम्बियंस सुनाइएगा पीसीआर प्लीज, थैंक यू। ये देखिए किस तरह से नारेबाजी, किस तरह से यहां पर लोगों की भीड़। नो किंग प्रोटेस्ट है। वो कहते हैं हमें तानाशाह नहीं चाहिए। यानी ट्रंप की नीतियों का खुलकर अमेरिका में विरोध होता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। अब देख लीजिए स्थिति क्या है। खुलकर अमेरिकी नीतियों का, ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, अब यहां से आप विदाई लीजिए। यानी मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिकी राष्ट्रपति की हार तय है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में अगर अमेरिका में चुनाव हो गए तो अमेरिकी लोग डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देंगे, जैसे चाय में से मक्खी को निकालकर बाहर फेंका जाता है। यह है डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति आज की तारीख में। और यह स्थिति हर दिन भयानक होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के पलटवार में ईरान आज भी इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत चरम पर है। दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स का प्रदर्शन किया है। जनता का इंकलाब और सवाल बेहिसाब है। यूएस में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया है, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस आदमी को हम इसलिए लेकर आए थे जिसने कहा था कि हम और मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाइयां की शुरुआत की है। एक तो टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया को अमेरिका का दुश्मन बनाया। अमेरिका में हर चीज की कीमत दोगुनी हो गई और उसके बाद वेनेजुएला में घुसे और उसके बाद ईरान में जाकर घुस गया और पूरी दुनिया में तेल के बाजार में हाहाकार मच गया। हर देश में एनर्जी क्राइसिस है। क्यूबा में तो पूरे देश में ही बिजली चली गई है क्योंकि क्यूबा ऑयल से बिजली बनाता है। क्यूबा के पास ऑयल नहीं है। ये सब है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन पूरे अमेरिका में है। हर अमेरिकी कह रहा है नो किंग्स। चलिए अब आपको बताते हैं ट्रंप किस तरह से हर तरफ से घिर चुके हैं। यानी उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पहला कारण, मिडिल ईस्ट में जंग से हर जगह नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को है। अमेरिकी सैनिक जो मारे गए हैं उसको लेकर भी सवाल है। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी वजह, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। जंग को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है।
टैरिफ की नीति पर भी विरोध है। तीसरी वजह, अमेरिका में जनता का प्रोटेस्ट। 50 राज्यों में नो किंग्स कैंपेन चल रहा है। लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर सड़क पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप की विदाई होनी चाहिए। चलिए आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर देखिए, लोग किस तरह से ट्रंप के विरुद्ध सड़क पर उतरे हुए हैं। यह है सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर, जहां बीच पर नो किंग नो वॉर के जो स्लोगन्स है वो लिखे गए और बड़ी संख्या में लोगों ने मानव मैसेज देने की कोशिश की। देखिए ये सब कुछ जो बनाया गया है, ये लोगों के समूह से बनाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पोर्टलैंड की तस्वीर आप देख ली, किस तरह से पुलिस के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो रही है। ये देखिए पोर्टलैंड की तस्वीर, जहां पर भयंकर झड़प की तस्वीर है। जरा फुल स्क्रीन देखते हैं इसको, किस तरह से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से में बहस कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर फिलाडेल्फिया की है। देखिए किस तरह यहां पर फिलाडेल्फिया में लोग सड़क पर उतर आए हैं। जरा फिलाडेल्फिया की तस्वीर आप देखिए, एरियल रूट से जो तस्वीर ली गई है वो वाकई चौंकाने वाली है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत गंभीर होने वाला है। चौथी तस्वीर आपको बोस्टन की दिखाते हैं। बोस्टन में भी जबरदस्त तस्वीर सामने आई है। बोस्टन में आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट तस्वीर सामने आई है। ये जन सैलाब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ 15 महीनों में, और अब जनता डोनाल्ड ट्रंप से हिसाब चाहती है। 4 साल का कार्यकाल होता है एक अमेरिकी राष्ट्रपति का, लेकिन 4 साल छोड़िए, 14 महीने 15 महीने बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है लोग अब अमेरिकी राष्ट्रपति को। अब अमेरिका में चल रहे प्रोटेस्ट की 7 तस्वीरें एक साथ आपको मैं दिखाता हूं। वैसे तो 50 तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट 7 तस्वीरें हैं। शिकागो, मिनीसोटा, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, हर जगह की यही तस्वीर है। वॉशिंगटन डीसी, डैलस, फिलाडेल्फिया, हर जगह एक ही तस्वीर है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग जारी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में अपनी नीतियों के खिलाफ गिर गए हैं। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका के 50 राज्यों में नो किंग्स कैंपेन चलाया जा रहा है। हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। यूरोप में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूरोप में ट्रंप के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, यूरोप में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लैटिन अमेरिका तक प्रोटेस्ट हुए हैं। कई देशों में नो किंग्स कैंपेन चलाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात, इन्होंने भाई साहब ने सिर पकड़ा हुआ है। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। अब जो स्थिति है जो इन्होंने बनाई है, इनकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोग ने ऐसे ही सिर पकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में भी कई लोग ऐसे ही सिर पकड़ के बैठे हैं, तो इनका भी तो पकड़ना बनता है, ये भी तो पकड़ के बैठे हैं। अमेरिका में इस वक्त नो किंग्स विरोध प्रदर्शन की तीसरी लहर चल रही है, जिसमें लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, वॉर पॉलिसी, यहां तक कि इस आदमी की दिमागी स्थिति इतनी गंभीर है कि इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर डीओडब्ल्यू कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, युद्ध विभाग, जो युद्ध ही लड़ेगा। मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने ट्रंप की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें तानाशाह बनने की चाह रखने वाला व्यक्ति बताया और उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित गुंडा तक कह दिया। गवर्नर ने उन नागरिकों की तारीफ की जो अपने पड़ोसियों के हक के लिए प्रशासन के सामने खड़े होते हैं और दुनिया में शांति लाने की बात कहते हैं। अब इन प्रदर्शन की वजह को तो आप जान गए हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से एक बार जल्दी से देख लेते हैं मुख्य वजहें क्या हैं। सबसे बड़ी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिका में इस वक्त बहुत गंभीर आर्थिक संकट है, और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है ईरान वॉर। क्योंकि ईरान में 1-2 रुपए नहीं जा रहे, हर दिन 800-900 मिलियन डॉलर का खर्च है अमेरिका के लिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अमेरिका में एक तो अर्थव्यवस्था डोल रही है और युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है। कर्ज बढ़कर $39 ट्रिलियन पहुंच गए और बहुत जल्दी $40 ट्रिलियन हो जाएगा कर्ज, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 34-35 ट्रिलियन की है। इसी वजह से करोड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। फ्लोरिडा और कई जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ तीखी झड़प भी हुई है। लोग कह रहे हैं इस आदमी की विदाई बहुत जरूरी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से वो नाखुश है। कुल मिलाकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह वो नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिनीसोटा इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में कई लोग जुटे हैं, कई हस्तियां शामिल हुई हैं। व्हाइट हाउस ने इस विरोध प्रदर्शन को लेफ्ट नेटवर्क का एजेंडा बताया। लोग किन मुद्दों पर नाराज हैं? ट्रंप प्रशासन का आक्रामक इमिग्रेशन अभियान, इमिग्रेशन एजेंट्स की कार्रवाई से लोगों में डर, ईरान के खिलाफ छिड़ी जंग में भी जमकर विरोध प्रदर्शन है। वो कह रहे बेवजह की लड़ाई लड़ी जा रही, इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हाल ही में एनसीटीसी के चीफ, नेशनल काउंटर टेररिज्म के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, यही बात कहते हुए कि ईरान से कोई थ्रेट था ही नहीं, इजराइल की वजह से चले गए लड़ने के लिए। और लोग आवाज उठा रहे हैं। वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने लिंकन मेमोरियल के पास मार्च किया। प्रदर्शन में बैनर लहराए गए जिस पर लिखा हुआ था, ताज उतारो जोकर। लोग कह रहे हैं नो टारेंट्स, यानी कि कोई तानाशाह नहीं चाहिए हमें। रोम में भी हजारों लोगों ने मार्च किया और ईरान और पश्चिम एशिया में अमेरिका इजराइल हमलों के खिलाफ नारे लगाए। बैनर पर लिखा था, युद्ध मुक्त दुनिया चाहिए। लंदन में लोग लिख रहे थे, दक्षिण पंथ को रोको और जो नस्लवाद है, नस्लवाद के खिलाफ खड़े हो। पेरिस में बैस्टल चौक पर फ्रांस में रहने वाले अमेरिकियों के साथ मजदूर संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं भी जुटी। प्रोटेस्ट की आग इजराइल तक भी पहुंच गई है। इजराइल में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के विरोध में तेल अवीव में और कई जगहों पर भारी नुकसान है। इसको लेकर लोग विरोध करने लगे हैं। ये संख्या भी बढ़ रही है, यानी अमेरिका में ट्रंप और इजराइल में नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनको भी ट्रेटर बताया जा रहा है, क्रिमिनल बताया जा रहा है। जेरूशलम, हाइफा जैसे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिनों ईरान युद्ध के 29वें दिन तेल अवीव, यरूशलेम में बड़े प्रदर्शन हुए, जहां हजारों लोग जमा हुए और पुलिस के साथ झड़प हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू तो इन प्रोटेस्ट से इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर ही बैन लगा दिया है। नेतन्याहू का विरोध क्यों हो रहा है? पहली बात, इजरायली पीएम नेतन्याहू की नीति को लेकर विरोध है। ईरान युद्ध को अब बहुत सारे इजराइल अनावश्यक रूप से लंबा खींचना मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, हमने गाजा में हमास से बदला ले लिया, हमने ईरान पर भी बॉम्बिंग कर दी, अब जरूरी थोड़ी है कि 5 साल 10 साल तक जंग ही लड़ते रहेंगे, अपने वापस रूटीन में तो लौटे। जंग लड़ना हर वक्त इजराइल का काम नहीं, इजरायली लोगों का काम नहीं है। वह हर वक्त अंडर थ्रेट रहते हैं। लेकिन कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऊपर करप्शन के चार्जेस और अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार इस तरह के युद्ध को इनिशिएट करते हैं। यही एलिगेशन लग रहा है। ईरान से युद्ध में इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। जंग के बीच इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। मिसाइलों और ड्रोन से लगातार बर्बादी और तबाही हो रही है। अब इजरायली सरकार ने युद्धकालीन सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत इजराइल में 50 से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि देश को ईरान और लेबनान से प्रतिदिन मिसाइलों और रॉकेट के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक तरह से कहें तो प्रोटेस्ट को ये दबाने की प्लानिंग नजर आती है। तो ईरान पर जो हमला हुआ उससे अमेरिका से लेकर इजराइल के घरेलू मोर्चे पर हालात बहुत खराब हो गए। जनता जो है वो खुलकर इस युद्ध के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू के विरुद्ध खड़ी हो गई है और इसी वजह से दोनों नेता बहुत प्रेशर में हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर निकल जाएंगे, अरे ये लेफ्ट वालों का एजेंडा है, अपना क्या है, ये प्रायोजित है, पैसे देकर आए। लेकिन उन्हें समझना होगा कि उनके रिजीम में 15 महीने के अंदर पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। हर देश के एक सिंगल नागरिक पर, दुनिया के कई देशों में लोगों से मेरी बात हुई, मेरी जर्मनी में रह रहे लोगों से बात हुई, मेरी यूएसए में रह रहे लोगों से बात हुई, मेरी
मिडिल ईस्ट में रह रहे लोगों से बात हुई, हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से दुनिया के करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति का जाना बहुत जरूरी है। और यही बात अमेरिका और इजराइल में दोनों लीडर्स के लिए कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।